अक्सर आपने अपने माता पिता, अपने हितैषी, आपके शुभ चिंतकों के मुंह से यह सुना ही होगा कि इसे नज़र लग गई है, इसकी नज़र उतारो, ये मत करो नहीं तो नज़र लग जाएगी, ऐसा श्रृंगार मत करो नहीं तो नज़र लग जाएगी, वो मत पहनो नहीं तो नज़र लग जाएगी। और कुछ लोग तो इस बुरी नज़र का उपचार भी कर लेते हैं। मिर्च का धुआं जलाते हैं, तेल की बाती से बुरी नज़र को उतारते हैं, काला टीका भी लगाते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। अच्छी बात है, जो ये सब मानते हैं वो इसे सही समझते हैं, लेकिन मैं इन सब बातों को नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि यदि आपका मन अच्छा हो तो कोई भी बुरी नज़र आपको किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुँचा सकती, क्योंकि आंधियाँ भी केवल उन्हीं घरों में धूल भर पाती हैं जिन घरों के खिड़कियों के पर्दे कमज़ोर होते हैं। बवंडर भी केवल उन्हीं घरों को गिरा पाते हैं जिन घरों का नींव कमज़ोर होता है। और आपके व्यक्तित्व का नींव आपकी सोच और आपका दृष्टिकोण है। एक ही स्थिति, एक ही स्थान, एक ही घटना को आप सकारात्मक रूप में भी ले सकते हैं और नकारात्मक रूप में भी ले सकते हैं। निर्णय आपका है। इस संसार को जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। इसलिए याद रखिएगा, अपना दृष्टि नहीं, अपना दृष्टिकोण संभालिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि इस संसार में बुरी दृष्टि का तो उपचार है, पर बुरे दृष्टिकोण का उपचार है ही नहीं। उड़ना किसे नहीं भाता, सफलता के आकाश पर सवारी करना कौन नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि इस संसार में उनका नाम और उनकी पहचान सबसे ऊपर हो, उनका नाम इतिहास में स्मरण किया जाए, परंतु सबका नाम इतिहास में नहीं लिखा जाता। कुछ लोग नाम पाकर भी बेनाम रह जाते हैं, क्योंकि वो धरातल से नाता तोड़ देते हैं। भूल जाते हैं ये बात कि उड़ान पूर्ण होने के पश्चात धरातल ही उन्हें विश्राम देगा। उनके कारनामों पर तालियां बजाने वाले, उनकी प्रशंसा करने वाले धरती पर ही रहते हैं। धरती पर रहने वाले ही इतिहास लिखते हैं। आप सफलता का आकाश नापिए, पर अपनों से और उन लोगों से मत कटिए जो आपके इस सफलता का आधार हैं। तभी इतिहास में आपका नाम होगा, तभी आप प्रसन्न भी रहेंगे। संसार में सबसे अधिक कठिन क्या है? कोई कहेगा युद्ध लड़ना, तो कोई कहेगा धन अर्जित करना, तो कोई कहेगा कि ज्ञान अर्जित करना सबसे अधिक कठिन है। अब हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक अनुभव है, और अपने अनुभव के अनुसार ही हर व्यक्ति का अपना एक उत्तर भी होगा। लेकिन सामान्य रूप से देखा जाए तो इस संसार में सबसे अधिक कठिन कार्य है तप करना, अर्थात सब कुछ छोड़ छाड़ कर तप में अपने आप को विलीन कर लेना। अब तप से भी कठिन इस संसार में क्या है? इस संसार में, इस समाज में, इस परिवार के मध्य रहना और धीरज के साथ आगे बढ़ते रहना, ये है इस संसार का सबसे कठिन कार्य। मनुष्य का स्वभाव है सोचना, सोच विचार करके निर्णय लेना, और निर्णय लेके इस दुनिया को बदलने की सोच के साथ आगे बढ़ना, है ना? परंतु क्या हर कोई अपने निर्णय का परिणाम पाने में सफल होता है? क्यों कुछ ही लोग इस संसार को बदल पाते हैं, अन्य लोग क्यों नहीं? सफल वो होते हैं जो अपने सोच से, अपने निर्णय से इस संसार को बदल देते हैं, और असफल वो होते हैं जो इस संसार के भय से अपनी सोच और अपने निर्णय को बदल देते हैं। इसलिए यदि इस संसार में कुछ बदलना चाहते हो तो अपने मंजिल तक पहुंचने का अपना मार्ग बदलो, अपना सोच और निर्णय नहीं। जीवन में कुछ कर दिखाना है, आकाश की वो सीमा छूनी है जिसे छूने के विषय में आप कभी सोच भी नहीं सकते, तो अपने भीतर एक गुण अर्जित कर लीजिए। पहला, अपने लक्ष्य को पाने की चाह और लगन रखो। ये आपसे वो करवा सकता है जो आप कभी नहीं कर सकते। दूसरा है साहस। साहस आपसे वो करवा सकता है जो आप करना चाहते हैं। तीसरा और आखिरी गुण है अनुभव। अनुभव आपको ये बताएगा कि आपको करना क्या चाहिए। तो जिसने चाह, साहस और अनुभव, इन 3 गुणों की तिकड़ी पा ली हो, तो उनके लिए इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो ना कर सके। मनुष्य की एक विशेष प्रवृत्ति होती है, वो कभी स्वयं से संतुष्ट नहीं रहता, कभी स्वयं से प्रसन्न नहीं रहता। जो है उससे अधिक पाना चाहता है, जो पा लिया उससे आगे बढ़ना चाहता है, अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है। पर यह प्रवृत्ति संसार में सबसे महान है, क्योंकि इसी प्रवृत्ति के चलते संसार में विकास होता है। किंतु इस बदलाव के लिए मनुष्य
उसके खोज में रहता है जो उसके जीवन में बदलाव ला सके, उसे मार्ग दिखा सके, उसके जीवन में परिवर्तन ला सके। और इसके लिए मनुष्य संसार भर में उसे खोजता है, उसे ढूंढता है जो उसके पास है। यदि कोई आपका जीवन बदल सकता है तो आप स्वयं हैं, जो स्वयं को मार्ग दिखा सकते हैं, जीवन में बदलाव ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए पहचानिए अपने भीतर की शक्ति को और विश्वास कीजिए, इस संसार में आपसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं है। आप इस संसार में ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जिन्हें आप स्वार्थी मानते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर ही आपको याद करते हैं, किंतु जैसे ही उनको आपके सहायता की आवश्यकता पड़ती है, हाथ जोड़कर आपके सामने सज्ज रहते हैं। ऐसे लोगों पर बहुत क्रोध आता है और मन खिन्न हो जाता है। मन से ये स्वर निकलता है कि ऐसे लोगों की सहायता ही ना करो। लेकिन आप ऐसा कभी मत करिएगा। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं। स्मरण रखिएगा, दीपक का स्मरण व्यक्ति केवल तभी करता है जब अंधकार गहरा होता है। दीपक को स्वार्थी मानकर स्वयं व्याकुल मत होइए, स्वयं को दीपक मानकर आनंदित होइए। भाग्यवान समझिए खुद को कि आप इस संसार में किसी की सहायता करने के योग्य हैं। किसी के स्वार्थी होने से स्वयं का दृष्टिकोण मत बदलिए, बस यह दृष्टि रखिए स्वयं के परमार्थ